आप कह रहे हैं कि लालू जी ने नहीं किया तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि नीतीश जी ना कर पाए। बिल्कुल नहीं है, नहीं किया तो इसीलिए नहीं है ना वो 15 साल से शासन में। आज ये सवाल पूछना कि आपने अस्पताल क्यों नहीं बनाया, आपने सड़कें नहीं बनाई, ये नहीं है लॉजिकल। भाई 15 साल से आप शासन में हैं, 15 साल से आपकी सरकार है, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। हकीकत में कुछ चीज़ें छूटी होंगी जानकारी के अभाव में, या सही जानकारी अधिकारियों के माध्यम से आपको नहीं मिली होगी। आप बिहार की यात्रा पे निकले माननीय मुख्यमंत्री, उनको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या क्या कमी है, बस उसको सुधारने का काम करें। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान मेरे संज्ञान में जो जो बातें आईं, मैंने आलोचना के तौर पे थोड़ी रखा। मैं तो बार बार मैं कहता हूँ कि भाई अगर एक अलाई होने के नाते मैं अगर ये सुझाव नहीं दूंगा, मैं आज की तारीख में नहीं उम्मीद करता कि मुख्यमंत्री बिजी हैं, व्यस्त हैं, बहुत सारे कामों में हैं, पर अगर मैं प्रदेश भर की यात्रा पे निकला हूँ और मुझे कहीं पे लग रहा है कि कमी है, कहीं पे चीज़ों को सुधारा जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, तो हमें वो करना चाहिए। उसको आलोचना नहीं समझनी चाहिए, सुझाव के तौर पर लेकर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आप एक ऑल्टरनेटिव विजन ऑफ बिहार दे रहे हैं बिहार के विकास को लेकर। एक ऐसे नेता के रूप में आप सामने आए हैं बिहारियों के, जिसके पास अपनी सोच है बिहार के विकास को लेकर के। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन आप लेकर के आए हैं, उसमें आप दिखाते हैं एक तस्वीर की विकसित बिहार कैसा होगा। क्या ये विकसित बिहार संभव है अगर आप हेल्म ऑफ द अफेयर्स पर न हो? क्या आप अपने आप को बिहारियों के सामने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नहीं रखना चाहेंगे? क्योंकि आपका जो विजन है वो तो आप ही कार्यान्वित करेंगे ना। तो आज क्या आप कहना चाहेंगे कि अगर आपको मौका मिले तो आप मुख्यमंत्री बनकर अपने विजन को पूरा करेंगे? देखिए, पहले तो उस विजन को सरकार इनकॉर्पोरेट करे। मैं इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा कि कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बट हाँ, आज की तारीख में मेरी सबसे बड़ी चिंता और मेरी सबसे बड़ी लड़ाई यही है, जिसको गाहे बगाहे उसको ज़ीरो डाउन करके उसको इतना छोटा कर दिया जाता है कि मैं सीटों के लिए प्रेशर कर रहा हूँ, या मैं सीटों के लिए दबाव की मैं राजनीति मैं सीट पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, और मैं तो विजन की बात कर रहा हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ कि सीटों की चर्चा ही नहीं है। मैंने मेहनत की है साल भर में घूमा हूँ प्रदेश में, मैंने मेहनत की है। लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों से मैंने सुझाव इकट्ठे करके मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया। इस विजन डॉक्यूमेंट को अगर आने वाले समय में सरकार में साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अगर जोड़ा ही नहीं जाएगा तो मैं अपने विजन को कैसे इंप्लीमेंट करूंगा? मुख्यमंत्री कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, पर मेरे उस विजन डॉक्यूमेंट को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में। मैं आज की तारीख में जिस तरीके से आज की सरकार महागठबंधन के एजेंडे पे काम कर रही है, मैं महागठबंधन के एजेंडे पे नहीं काम आप क्या कह रहे हैं? महागठबंधन का एजेंडा नीतीश सरकार का एजेंडा कैसे हो सकता है? तो ये 7 निश्चय किसका बनाया हुआ एजेंडा है? 7 निश्चय कांग्रेस राजद 2015 में जब कांग्रेस राजद और जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनी थी, उस वक्त 7 निश्चय बना था। तो मैं महागठबंधन के बनाए हुए एजेंडे पे मैं काम नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि जिस विजन पे मैंने काम किया है, जिस एजेंडे पे मैंने मेहनत की है, उस एजेंडे को कम से कम इनकॉर्पोरेट किया जाए और हर दल करे। जनता दल यूनाइटेड अपना उसमें विजन डाले, भारतीय जनता पार्टी अपना उसमें विजन डाले। यही साझा न्यूनतम कार्यक्रम का स्वरूप होता है।